नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गर्मी को लेकर यहां पर रुकने की क्या तैयारियां हो रही हैं। सरकार कह रही है कि किसान या फिर सरकार का मानना है कि किसान गर्मियों में चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी गर्मियों के रुकने की पूरी तैयारी कर रखी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग कर रखी है बांस की बनाई हुई, और उसके बाद जो घास फूस से जो छतें हैं, छत भी यहाँ पे सजाई हुई है इन्होंने घास से। किवाड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने किवाड़ बनाए हैं। और मैं कहूँगा कि उधर भी दिखाएं थोड़ा कि किस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं। और देखिए लोहे के खंभे बनाए जा रहे हैं, इसके स्टेज भी यहाँ पे बना दिया गया। इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे ठंड को लेके, मतलब बर्फ़ में डाल के यहाँ जूस पिलाया जा रहा है, ठंडा जूस पिलाया जा रहा है। ऊँची देखो, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हाइट बढ़ा दी गई है चीज़ों की, जिससे गर्मी ना लगे। तो आइए हम इसी को लेकर कुछ किसानों से बात करेंगे, आखिर गर्मी को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गर्मी को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियाँ फुल है, पंखे लगे हुए हैं ट्राली में। अब ये ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो एसी भी लगाएंगे। जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे, तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार ने तो तेल महंगा कर दिया, किस तरह से मैनेज करेंगे आप? महंगा कर दिया, जब सरकार उनकी है, ये तानाशाही सरकार है, किसी की मानती नहीं, पूरा देश बेच डाला इसने। तो इसका इलाज यही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घास फूस आ रही है, ट्रक भर भर चटाइयाँ आ रही हैं, आखिर क्या पूरे गर्मी रुकना है क्या? पूरा भाई साहब, जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी तब तक तो ये काम चलना ही चलना है। हम तो गवर्नमेंट को मना के जाएंगे। ये जो बांस की आपने बैरिकेटिंग की है, ये क्या सजा रहा है? अपनी सेफ्टी के लिए है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी ये ट्रॉली है यहाँ पे, इसमें हमारी ये मीटिंग होती है, तो उसके लिए कि पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी ना हो। देखिए, जिस तरह से किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक की हमारी पूरी तैयारियां हैं, एसी भी है, पंखे भी हैं, कूलर भी हैं। रोकिए, हमने आपको वहाँ पे दिखाया था कि किस तरह से गर्मियों की तैयारियां लेकर किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे। खाली गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं, टिकरी सिंगू बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर है जहाँ पर धरना किसान कानूनों को लेकर चल रहा है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से गमलों से सजाया हुआ है। देखिएगा आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए किस तरह से यहाँ पे गमलों से सजाया हुआ है, बांस की बैरिकेटिंग की गई है, बिजली के कनेक्शंस भी यहाँ पे है। मतलब पूरी तैयारी है किसानों की। मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर मतलब तैयारी क्या है? कहीं पर गमले दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर चटाइयाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए, अब तो परिवार यहाँ लाने का प्रोग्राम हो रहा है जी। जब तक मोदी जी ये बिल वापसी नहीं करते तब तक घर वापसी नहीं करेंगे, ये तो हमने ठाना हुआ है। अब जब हमारा घर में भी, हम अपने खेतों में भी ऐसे हरे भरे खेतों में रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हरे भरे खेतों में रहना पसंद करते हैं। तो रोड को भी खेती बनाना है कि अब इच्छा है हमारी, इसीलिए गमले लाने चालू कर दिए। बाकी अब टाइम लगेगा तो यहाँ मिट्टी डाल के अब धान और बोएंगे। नहीं, कभी कभी तो देखने में ऐसा लगता है कि पंजाब हरियाणा यहाँ पर ना आ गया हो, या दूसरा पंजाब हरियाणा यहाँ पर बनने जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है, हम अमरोहा के, यहाँ से 125 किलोमीटर हमारा गाँव पड़ता है, चांद्रा फार्म। और हमारे यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, 125 मेंबर है हमारे यूथ क्लब के, जो कि बारी बारी आते रहते हैं। तीसरे दिन यहाँ दूध की सेवा लेके आते हैं हम, तो अदली बदली होते रहते हैं। कोई यहाँ का हरियाणा का नहीं, हरियाणा पंजाब वालों ने टिकरी और सिंगू बॉर्डर संभाल रखा है। अच्छा, मुझे लग रहा है आपने कुछ कैमरा शायद सेट किया हुआ है कहीं पे, या आप देख रहे हैं इसमें लगातार? हाँ, ये क्या मतलब कितनी सेफ्टी है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे लगभग 80 कैमरे हमारे लगाए हुए हैं, और 80 कैमरों से हम हर गतिविधि को अपनी नज़र में रखते हैं। कोई भी आदमी यहाँ पे कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि पहले शुरुआत में जो है यहाँ पे काफ़ी चोरियाँ हुई हैं, जैसे ट्रैक्टरों की फंटी, बैटरी, मोबाइल्स वगैरह। तो अब ये कैमरों की सेफ्टी यही है कि अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हम उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। मतलब पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे 80 कैमरे लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने कहा कि 80 कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ये भी सोच के ना आए कि किसी को पता नहीं चल पाएगा। अगर कोई आ रहा है तो जिस अपने काम से आ रहा है अपना काम करे, कुछ भी ऐसी गतिविधि ना करे, क्योंकि कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से प्रॉपर सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है। लैपटॉप है, चार्जिंग है, पंखा है गर्मियों को लेकर के, मतलब पूरा सेट किया हुआ है। किस तरीके भी कोई दिक्कत, बिल्कुल घर जैसा माहौल, मतलब जैसे आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, बिल्कुल वही सुविधा आपको गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये हम हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर है, और ये रहा स्टेज।
पहले आप पहचान नहीं पाएंगे कि पहले ये स्टेज कभी खुला हुआ करता था जिस समय सर्दियों में ये आंदोलन शुरू हुआ था दिसंबर नवंबर के महीने में। लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पर इस स्टेज जो मेन स्टेज है इसकी भूमिका को बदल दिया गया है। किस तरह से यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए किस तरह से पोल्स की तैयारी चल रही है और ऊपर मैट भी लगा दिया गया, यानी बरसात गर्मी सर्दी कुछ भी हो। टिकैत साहब यहीं सामने खड़े होकर अपने बोलते हैं, जो भी उन्हें अपना बयान देना होता है, जो भी अपना भाषण देना होता है। और किस तरीके से मैं कहूँगा चारों ओर से दिखाया जाए कि किस तरीके से लगातार बांस लगाए जा रहे हैं, रस्सी लगाई जा रही है और ऊपर मैट लगाया जा रहा है। और मैं ये जो बना रहे हैं इनसे ही पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिर क्या सर्दी गर्मी बरसात ये तीनों को सहन कर सकता है स्टेज? बिल्कुल जी, ये सहन कर सकता है। हाँ, आखिर हाँ सर्दी भी सहन करेगा, गर्मी भी सहन करेगा, सब बरसात भी सहन करेगा। अच्छा, ये तैयारी क्यों की गई आखिर कई बहुत लंबे समय तक टिकने के लिए यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तब तक हम घर वापसी नहीं होंगे, तो फिर अपना मकान तो सही करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अपना मकान तो सही करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसान लोग जो है उन्होंने अब इस गाजीपुर बॉर्डर को अपना मकान मान लिया है और अपना मकान मान के उसी तरीके से इसको सजा रहे हैं, उसी तरीके से इसको संवार रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भीड़ देखिए आप कितनी है पीछे, किसान लोग जो है लगातार यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी सामने है, कोई दिक्कत नहीं, चाय की व्यवस्था पानी की व्यवस्था हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर है। आइए मैं इनसे जानना चाहूँगा कुछ किसानों से। बाबा जी, ये क्या हो रहा है, मतलब सर्दी गर्मी बरसात तीनों को सहन करने की क्षमता है? सहन करना पड़ेगा ना, हम तो सर्दी गर्मी में सहन करने वाले आदमी ठहरे ना। नरेंद्र मोदी सहन कर नहीं पाएगा, वो आ नहीं पा रहे हैं, वो तो ठंड में एसी में रहेंगे। तो आप ये जो स्टेज बना रहे हैं, मतलब जिस तरह से आपने रूपरेखा बिल्कुल बदल दी है, तो ये क्या मतलब नरेंद्र मोदी जी को बुलाने के लिए आपने बनाई है क्या? उनका स्वागत अगर आते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा हमें, आने की हिम्मत तो रखें ना। उनकी हिम्मत नहीं आने की, जो जनता विचार शब्द कह सकें आके हमने गलती करी है, अपनी गलती स्वीकार करना नहीं जा रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं पूरी गर्मी का प्रॉपर इंतजाम कर लिया गया, बस अब पंखा कूलर और एसी की कमी है। हाँ, जो भी होगा देखी जाएगी, नहीं होगा तब भी बैठे रहेंगे, होगा तब भी बैठेंगे। नहीं होगा तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बैठाएंगे नरेंद्र मोदी बैठे रहेंगे। अच्छा, ये तो नहीं डिपेंड करता, कि हमारे ऊपर डिपेंड थोड़ी है, हम थोड़ी सरकार चलाए, सरकार तो वो चला रहे हैं ना। क्या क्या लगने की तैयारियां हैं स्टेज में? जो भी लगा दे, जो कोई मैं पंखा लाऊंगा अपना लगा लूंगा, अगला लगा लेगा, यहाँ कोई बैठेगा अपना पंखा लगा लेगा। ठीक है, तो लगातार देखिए आपके किस तरीके से जनरेटर भी यहाँ पर आ गए, पंखे और एसी की बात भी किसानों की ओर से कही जा रही है। आखिर आप चाहते क्या है, ये सब लगा करके, पंखे लगा करके, एसी लगा करके कब तक रुकेंगे आप यहाँ पे? वही, हम तो पहली बात तो मोदी जी की माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको कहेंगे कि अपने बेटे को सतबुद्धि बख्शे और वो इतना अपनी प्रजा को राजा ना सताए, यही दुआ करेंगे। और जब तक भाई वो बिल वापस नहीं जाते तब तक मजबूरी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप घर चले जाइए, क्यों सर? घर तो जाना मुश्किल है ना, घर कैसे जाएंगे? घर तो जा सकते हैं ना, जो हमारी मजबूरी है। जैसे आपकी कोई भी मजबूरी, बुखार चढ़ा है, आप बिना दवा लिए घर चले जाएंगे? नहीं जा सकते ना, ऐसे हम कैसे जा सकते हैं? ठीक है, तो लगातार किसानों का कहना है कि हम ऐसे नहीं जा सकते, तीनों कानूनों को वापस कराकर ही जाएंगे। यहाँ पे गुरुवाणी भी शाम के टाइम लगातार जो है चलती है। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।